चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी मेरी कोई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड सेफ होंगे अपने घरों के अंदर। तो आप सबको याद होगा कि हमने जो है वो कल 102 पेज तक कंप्लीट कर लिया था अपने चैप्टर नंबर 9 को, और आज हम उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए उसके कुछ नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे पहुंच चुके थे हमारे पेज नंबर 103 के ऊपर। सो क्वेश्चन इज मेक द अदर हाफ, मतलब आपको जो बचा हुआ हाफ पोर्शन है वो आपको ड्रॉ करना है। इसको आपको याद होगा हम क्या पढ़ते हैं, 1/2 को पढ़ते हैं हम हाफ ऑफ द पिक्चर्स इज ड्रॉन हेयर, मतलब आधी पिक्चर्स जो है यहाँ पे बनाई गई हैं। कैन यू कंप्लीट द पिक्चर्स बाय ड्रॉइंग द अदर हाफ, तो आपको बोले कि क्या आप इन पिक्चर्स को कंप्लीट कर सकते हो अदर हाफ बना के, तो आप कर सकते हो। देखो हाफ का मतलब हुआ तो आपको ये पता लग जाएगा यहाँ से कि ये जो पिक्चर होगी इस तरफ को बिल्कुल इसी पिक्चर के सेम टू सेम होगी, क्योंकि किसी भी चीज का जब हम आधा करते हैं तो बराबर हिस्सों में बढ़ती है वो, तो मतलब वो होती भी एक बराबर है। जैसे कि ये फूल है तो अगर वो इस तरफ को होगा तो वो कुछ इसी तरह का होगा जब हम इसको ड्रॉ करने लगेंगे इस तरह से, और ये जो सर्कल है इसको भी कंप्लीट करेंगे तो अब नजर आ रहा है ना बिल्कुल हाफ। तो आपको इसी तरह से इस बटरफ्लाई को भी कंप्लीट करना है, जैसे इस तरफ को है वैसे ही आपको इसको इस तरफ को भी ड्रॉ करते हुए जाना है। ठीक है, तो ये आप सभी बच्चों का होमवर्क है कि आप सभी ने ये सुंदर सा ड्रॉ करना है, जैसा एक तरफ को दिया गया है वैसे बनाना है, और इनके अंदर कलर करना है और इसको फिल करते जाना है। ठीक है, समझ गए सभी बच्चे? क्योंकि हाफ पोर्शन मतलब ऐसे आपने इस तरफ को ड्रॉ करना है, वैसे ये वाला जो इंसेप्ट है इसको आपने ड्रॉ करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज अ क्वार्टर ऑफ अ पिक्चर, कैन यू कंप्लीट इट? हाउ मेनी मोर क्वार्टर्स विल यू ड्रॉ टू कंप्लीट इट? ठीक है, तो आपको बोला गया ये जो पिक्चर आपको नजर आ रही है यहाँ के ऊपर, यहाँ पे ये क्वार्टर है। क्वार्टर का मतलब 1/4 पार्ट है, तो आपको बोला गया कि आपको इस पिक्चर को वैसे के वैसे ही बनाना है, और आपको पूछा गया है कि आप कितने और क्वार्टर यहाँ पे बनाओगे कि ये कंप्लीट हो जाए पिक्चर। तो बहुत आसान है, क्वार्टर का मतलब ये होता है कि ये उस किसी भी चीज का 1/4 पार्ट है। तो हम इसको कंप्लीट करके देखते हैं, वैसे हमें आंसर मिल जाएगा कि हमें इसमें और कितने क्वार्टर्स को बनाने की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इस तरह से इसको लेंगे और इस सर्कल को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे ऐसे करके, फिर हम इसको ऐसे करेंगे और ये हो गया कंप्लीट। यहाँ से इस वाले हिस्से को हम मिलाएंगे और ऐसे करके, तो आपको यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है, तो इस तरफ को भी 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 हो गया कंप्लीट आपका। तो आपने इसमें और कितने क्वार्टर बनाए कि ये पिक्चर जो है वो कंप्लीट हो जाए? तो हमने इसमें कितने बनाए? 3 बनाए। ये एक तो पहले से था, 2 3 4, हमने टोटल कितने बनाए? 3 और क्वार्टर बनाए ताकि ये जो है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है हाफ एंड क्वार्टर्स ऑफ अ मीटर। यूजिंग योर मीटर स्केल कट अ स्ट्रिंग ऑफ 1 मीटर। आपने अपने मीटर स्केल का यूज करना है और आपने जो है एक स्ट्रिंग कट करनी है 1 मीटर की। तो आप सबको याद होगा कि हमने पिछली क्लासेस में जो है वो ये सीखा था कि कैसे हम 1 मीटर लंबी जो है इस तरह से रोप बना सकते हैं। 1 मीटर लंबा, आप जब भी शॉप के ऊपर जाते हो जो कि कपड़े की शॉप होती है उनके पास ज्यादातर 1 मीटर लंबा एक स्केल जैसा होता है। ठीक है, तो आपने इस स्केल का यूज करना है और आपने एक स्ट्रिंग कट करनी है। स्ट्रिंग को आप समझते हो कि आपने एक धागा जैसा जो उतना ही लंबाई का कट कर देना है। ठीक है, अब आपको बोला गया ऑन दिस स्ट्रिंग मार्क द लेंथ हाफ मीटर, 1/4 मीटर एंड 3/4 मीटर। तो ये जो आप यहाँ पे स्ट्रिंग कट करोगे ना, मान लो कि आपने ये जो है वो एक स्ट्रिंग कट कर दी 1 मीटर की। ठीक है, आपको बोला गया कि आपने इस स्ट्रिंग के ऊपर आधा मीटर का निशान लगाना है, 1/4 मीटर का निशान लगाना है और 3/4 मीटर का निशान लगाना है। समझ गए सभी बच्चे? तो पहले मुझे बताओ कि आधा मीटर कितना होगा इसका। सभी बच्चे यहाँ पे समझेंगे साथ में। हाफ, सॉरी, यहाँ पे हम लिखेंगे इस तरह से हाफ मीटर इज इक्वल टू कितना होगा? हाफ मीटर 100 सेंटीमीटर इंटू 1/2। समझ के? समझ रहे हो सभी बच्चे? तो हम इसको कैसे कर देंगे, हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 50 सेंटीमीटर। इसका आधा होगा ना। देखो आप सबको पता है कि 1 मीटर के अंदर कितने
100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, अब 1 मीटर को तो काट के आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप 1 मीटर लिखो चाहे 100 सेंटीमीटर लिखो, दोनों का मतलब एक ही होता है। आपको मैंने पुरानी सारी क्लासेस में समझाया कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, अब आपको बोला गया कि आपने 1 मीटर का आधा करना है, या फिर ये यूं बोल लो कि 100 सेंटीमीटर का आधा करना है। तो आप सभी को पता है कि 100 का आधा कितना होता है 50। अगर आपके पास 100 रुपीज है तो उसके आधे कितने होंगे 50 रुपीज होंगे। तो वैसे ही हमने किया। कल भी जब मैंने आपको क्वेश्चन करवाए थे उसमें मैंने बताया था आपने 100 को 2 पार्ट में डिवाइड करना, तो हम उसको किससे डिवाइड कर देंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो आपने 2 से डिवाइड करना है तो हम कैसे पढ़ते टेबल, पहले हम 1 को देखेंगे। 1 जो है वो 2 से छोटा होता है, इसलिए हम 1 के लिए टेबल नहीं पढ़ सकते, तो इसके साथ हम एक जीरो को मिला लेंगे। ये बन गया 10। तो 2 का टेबल कब तक पढ़ना है, जब तक कि हमारे पास 10 नहीं आ जाते। तो आपको पता है 2 के टेबल में 10 कहाँ आता है, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा होते हैं 10। ये लिख दिया मैंने यहाँ पे 5, ये आ गया 10, माइनस किया 0 और 0। अब इस वाली 0 को भी जब नीचे उतारोगे आप तो 2 0 0 होते हैं, यहाँ पे आ गया 0, यूं कर लो। या फिर जब भी हम एक 0 को नीचे उतारते हैं तो हम यहाँ पे एक 0 लगाते हैं। हमारे पास आंसर आ गया 50। तो 50 सेंटीमीटर जब वो 1 मीटर का हाफ होगा तो हम इसको यहाँ पे निशान लगाएंगे। जहां पे भी 50 सेंटीमीटर लिखा होगा ना आपके स्ट्रिंग के ऊपर, इस मीटर स्केल की मदद से जब आप करोगे तो वहां पे आप हाफ का निशान लगा दो। उसी तरह से आपने 1/4 करना है। 1/4 को वैसे करोगे 1/4 मीटर कितना होगा, वैसे करेंगे 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 4। कितने के पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है, 4 पार्ट में, तो हम यहाँ पे 4 से डिवाइड कर देंगे। तो उसी तरह से 100 डिवाइडेड बाय 4। अब 4 को भी वैसे टेबल पढ़ेंगे, अभी मैंने आपको डिवाइड करना सिखाया। अब 1 के लिए तो हम पढ़ नहीं सकते क्योंकि ये छोटा है 4 से, तो हम 10 को जोड़ लेंगे। अब 4 का टेबल पढ़ेंगे सभी बच्चे, 4 1 जा 4 और 4 2 जा होते हैं 8, आ गया 2, और 4 3 जा होते हैं 12। तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो है वो ज्यादा हो गया। तो आपको मैंने क्या सिखाया था कि हम टेबल तब तक पढ़ते हैं जब तक कि हमारे पास वही नंबर ना आ जाए या उसके आसपास का नंबर। तो उसके आसपास का नंबर है ये, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ पे लिख देंगे 8। ठीक है, अब जब हम 10 में से 8 माइनस करते हैं कितने रहते हैं 2। अब आप 2 के लिए तो टेबल नहीं पढ़ सकते, क्यों, क्योंकि 2 जो है वो 4 से छोटा है। तो हम इस वाली 0 को भी यहाँ नीचे उतार लेंगे। अभी हमारे पास बन गया 20। अब आपने 4 का टेबल तब तक पढ़ना है जब तक कि हमारे पास 20 नहीं आ जाता। तो 4 5 जो होते हैं 20, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 5 और ये लिख दिया हमें 20। माइनस करेंगे, ये हो गया 0 0, हमारे पास आंसर आ गया 25। तो जहां पे भी 25 सेंटीमीटर होगा वो उसका 1/4 पार्ट होगा। तो यहाँ जैसे हो गया 25 सेंटीमीटर मान लो। ठीक है, फिर आपको बोला 3/4। अब 3/4 भी तो वैसे निकलेगा जैसे हमने अभी किया है ना। 3/4 मीटर कितना होगा इज इक्वल टू वैसे ही 100 सेंटीमीटर। और कल मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन भी करवाया था, डिवाइडेड बाय किससे होगा, 4 पार्ट में डिवाइड करना है ना, और डिवाइड इसके नीचे 3 भी हम लिखेंगे। और मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूं तो इसका मतलब 4/1 भी होता है। ठीक है, क्योंकि जो 1 है वो उसको हम लिखते नहीं है, तो हमें ऐसा लगता है कि हम सिर्फ 4 ही लिख रहे हैं, जिसके नीचे 1 भी होता है, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, तो मैंने आपको कल ही सिखाया था। अब 4/3 है तो अब इसको आपको डिवाइड करना नहीं आएगा, तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे मल्टीप्लाई में। जब मल्टीप्लाई में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 चला जाएगा ऊपर और 4 आ जाएगा नीचे। तो ये बन गया 3/4। मैंने आपको कल वाली वीडियो में भी सिखाया था, तो जिन्होंने पुरानी वीडियो नहीं देखी वो पहले उसको देखें, तभी आपको अभी का ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 100 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 3 0 जा 0, 3 0 जा 0, 3 1 जा 3, ये हो गया 300। ठीक है, फिर हमारे पास बचा 4। अभी इसके डिवाइड में 4 तो लिखा हुआ है, तो अब हमें 300 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा इस तरह से। ठीक है, जो सभी बच्चे डिवाइड करेंगे। 4 को हम 3 के लिए टेबल नहीं पढ़ सकते क्योंकि 3 जो है वो 4 से छोटा है, तो इसके साथ हम एक और 0 को जोड़ लेंगे। ठीक है, तो जल्दी से सभी बच्चे 4 का टेबल पढ़ेंगे जब तक कि हमारे पास 30 नहीं आ जाता। तो 4 5 जा तक तो हमने कर लिया था, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28 एंड 4 8 जा हो गए 32। ये फिर से 30 से ऊपर चला गया, तो 30 के आसपास कौन सा वाला आ रहा है, ये वाला आ रहा है, 4 7 जा 28। हम यहाँ पे लिख देंगे 7 और ये आ गया हमारे पास 28। अब माइनस करो जल्दी से। अब 0 में से तो 8 माइनस नहीं होती, यहाँ से हम लेंगे कैरी, ये बन गया 10। 10 में से 8 माइनस किए 2। अब यहाँ पे तो 2 ही बचे थे ना, एक हमने कैरी ले ली थी, तो 2 में से 2 माइनस की आ गया 0। तो हमारे पास बचे 2। अब 4 से 2 फिर से छोटे हैं तो हम 2 को टेबल नहीं पढ़ सकते, तो ये जो 0 हम इसको यहाँ नीचे
उतार देंगे, ये बन गया 20। अब 4 का टेबल 20 तक आपको पता है, 4 5 जा होते हैं 20, हमने यहाँ पे लिख दिया 5, नीचे लिख दिया 20, ठीक है। अब यहाँ पे हमने लिख दिया 20, माइनस किया 0 0, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 75। तो हम 75 सेंटीमीटर के ऊपर अब निशान लगाएंगे, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे 75 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप इस स्ट्रिंग के ऊपर निशान लगा सकते हो। नेक्स्ट है, यूजिंग योर स्ट्रिंग ड्रॉ अ लाइन ऑफ लेंथ ½ मीटर ऑन द फ्लोर, हाउ मेनी सेंटीमीटर लॉन्ग इज द लाइन। तो आपने अपने इसी स्ट्रिंग का यूज करना है और एक लाइन ड्रॉ करनी है ऑफ लेंथ ½ मीटर। ½ मीटर कहाँ पे था हमारे पास, यहाँ थे ना 50 सेंटीमीटर, यहाँ था हमारा हाफ, यहाँ था हमारा 1/4, यहाँ था हमारा 3/4। तो आपने स्ट्रिंग की मदद से नीचे फ्लोर के ऊपर लाइन लगानी, तो कहाँ तक लगाओगे आप, इस यहाँ से लेके यहाँ तक लगाओगे, आधे तक, ठीक है। और हाउ मेनी सेंटीमीटर लॉन्ग इन दिस लाइन, और ये कितने सेंटीमीटर लॉन्ग है आपको यहाँ पे लिखा हुआ है 50 सेंटीमीटर, समझ के। और ये आपको देखो यहाँ पे इस लड़की ने बताया भी था, रिमेंबर 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, ठीक है, याद भी करवाया था आपको। सो बताओ ½ मीटर कितना हुआ हमारे पास, अभी अभी हमने किया, जो मैंने स्ट्रिंग लगाया उसके ऊपर लगाया ना मैंने निशान, यहाँ 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 था हमारे पास 25, यहाँ था 50, यहाँ था 75, याद है आप लोगों को अभी जो मैंने निशान लगाए। और ये कितना था हमारा, ½ मीटर था, ये था हमारा 1/4, ये था हमारा 3/4। तो आधा के ऊपर 50 सेंटीमीटर, 1/4 के ऊपर 25 सेंटीमीटर, 3/4 के ऊपर 75 सेंटीमीटर। अगर आपको बोला कैन यू सी दैट व्हेन वी ऐड 1/2 एंड 1/4 वी गेट 3/4, देखो करके जरा, आपको देखा कि जब आपने 1/4 प्लस 1/2 को प्लस किया तो आपके पास आंसर 3/4 आ रहा है, आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे देखो आपके हाफ के ऊपर कितना है 50 सेंटीमीटर है, और 1/4 के ऊपर कितना है 25 सेंटीमीटर है, प्लस करो जरा दोनों को, 0 में 5 प्लस किए 5, 5 में 2 प्लस किए 7, आ रहा है ना 75 सेंटीमीटर, और 75 सेंटीमीटर कितना है 3/4। तो यही आपको बोला गया, अभी आपको ये एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता जो आप बड़ी क्लासेस में सीखोगे, ठीक है। तो आप यहाँ से भी समझ पा रहे होंगे कि ½ मीटर 50 सेंटीमीटर के बराबर था, 1/4 25 सेंटीमीटर के बराबर था। जब आपने इन दोनों को प्लस किया तो आपके पास आंसर है 75 सेंटीमीटर, जो कि 3/4 मीटर के बराबर था। नेक्स्ट है शेयरिंग मिल्क, दिस बॉटल इज फुल ऑफ मिल्क एंड इट होल्ड 1 लीटर। ये जो आपको बॉटल नजर आ रही है ये मिल्क से भरी हुई है, और ये जो है वो एक बॉटल के अंदर 1 लीटर जो है वो मिल्क आता है। द मिल्क इज put into 4 other bottles so that each bottle has 1/4 लीटर ऑफ मिल्क। तो इस मिल्क को इन चारों बॉटल के अंदर डाला गया, और इतना इतना डाला गया कि हर एक के अंदर 1/4 लीटर जो है वो मिल्क आ जाए। हम कैसे निकालेंगे, वैसे ही करेंगे हम जैसे हमने अभी ऊपर वाला क्वेश्चन किया, सेम, ठीक है। कैसे करोगे आप, आपको पहले ये पता होना चाहिए कि 1 लीटर, मैंने आपको सिखाया है ये वाला भी, जो पुरानी वीडियोज को नहीं देखते ना उनको प्रॉब्लम होगी इसको समझने, क्योंकि मैंने पहले समझाया 1 लीटर के अंदर 1000 मिलीलीटर होते हैं, ठीक है। चाहे आप 1 लीटर बोल लो या फिर आप 1000 मिलीलीटर बोलो, दोनों चीजें सेम है। तो अब मुझे बताओ कि अगर एक बॉटल के अंदर 1 लीटर, या यूं बोल लो 1000 मिलीलीटर है, तो इसका 1/4 कितना होगा। अगर आपको इसको 4 भागों में डिवाइड करना तो कितना होगा, वैसे ही करेंगे 1000 डिवाइडेड बाय 4, 4 भागों में बांट रहे हैं ना हम इसको, 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 का टेबल सबको आता है, हम 1 के लिए टेबल नहीं पढ़ सकते क्योंकि ये 4 से छोटा है, तो इसके साथ हम एक 0 को और मिला देंगे। अब क्या बन गया ये 10, तो हमने अभी किया ना 4 का टेबल, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12। अब ये तो 10 से बड़ा हो गया 12 वाला, तो आपको मैंने क्या सिखाया कि हम या तो उस नंबर के बराबर तक पढ़ते हैं या उसके आसपास, या उससे जो थोड़ा सा कम होगा। तो उससे थोड़ा 10 से थोड़ा सा कम कौन सा है 8, तो हम यहाँ पे कर देंगे 2, 4 2 जा 8 लिख देंगे इसके नीचे, ठीक है। माइनस करेंगे, 10 में से 8 माइनस किए कितने बचे 2, ठीक है। अब 2 जो है वो तो 4 से छोटा हो गया, अब आपको 4 के टेबल में 2 आपने कहीं नहीं देखा है, तो हम इस वाली 0 को यहाँ नीचे उतार देंगे। अब ये बन गया हमारे पास 20। अब 4 का टेबल हमने कब तक पढ़ना है, जब तक कि हमारे पास जो है वो 20 नहीं आ जाए। तो 4 4 जा कितने होते हैं 16, और 4 5 जा कितने होते हैं 20, आगे 20, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5, ये लिख दिया हमने 20, 0 और 2 में से 2 माइनस किए 0, पर अभी एक 0 बाकी है ना। अब हम जब इस वाली 0 को नीचे उतारेंगे तो यहाँ पर भी एक 0 लग जाएगी, या यूं बोलो कि जब आप 4 का टेबल 0 के लिए पढ़ोगे तो 4 0 ही 0 होते हैं, तो आपके पास यह तो आ गया हमारे पास आंसर
250 मिलीलीटर। तो हर एक बॉटल के अंदर हम 250 मिलीलीटर डालेंगे, वो हो जाएगा 1 लीटर का 1/4 पार्ट। ठीक है, और आपको यहाँ पे याद करवाने के लिए लिखा भी है, रिमेंबर 1 लीटर इज 1000 मिलीलीटर। नेक्स्ट है, हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ मिल्क डज ईच बॉटल हैव। तो कितना है हमने अभी देख लिया, 250 ml, है ना, ये देखा ना हमने। नेक्स्ट है, Shan poured 1 liter of milk into 2 bottles so that the first bottle hold 3/4 liter and other bottle hold 1/4 liter। तो आपको हर जगह बस 3/4 या तो 1/4 या तो 1/2, यही 3 चीजें पूछी और आप इन क्वेश्चन को कर करके अब तो आपको याद हो चुके होंगे ये। ठीक है, तो शान ने क्या किया, जो हमारे पास 1 लीटर दूध था उसको इन 2 बॉटल के अंदर डाला। एक बॉटल के अंदर उसने 3/4 मिल्क डाला और एक बॉटल के अंदर 1/4 मिल्क डाला। तो 1/4 का तो मतलब आपको पता है, क्योंकि आपने अभी ये निकाला ना, 1/4 का मतलब है कि उसने एक बॉटल के अंदर 250 मिलीलीटर डाला, है ना। पर 3/4 का क्या मतलब हुआ, बताओगे सभी बच्चे मुझे, 3/4 का क्या मतलब हुआ। वैसे ही हम करेंगे, ये हमने लिख दिया 1000। ठीक है, अब 3/4 है तो हम क्या करेंगे, पहले तो हमें देखो 1000 है तो डिवाइडेड बाय 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय 3, 4/3 लिखते हैं। अब आपको पता है कि आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर पाओगे, तो हम इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट। तो जब भी हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, ये चला जाता है ऊपर और ये आ जाता है नीचे, तो ये बन गया 3/4। ठीक है, यहाँ हमारे पास 3/4। तो अब 3 को 1000 से मल्टीप्लाई करो, कितना आंसर आया, 1000 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आया, 3000। आपको पता है जितनी जीरो होती है उनको हम एक साथ लिख देते हैं और 3 1 जा 3, 3000 आया। तो अब हम 3000 को डिवाइड करेंगे, ये जो हमारे पास आया है 4, फिर हमारे पास आंसर आएगा। तो जल्दी से सभी बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे कि क्या आंसर आएगा आपका 4 को जब हम 3000 से डिवाइड करेंगे। तो कितना आएगा हमारे पास 4। अब हम 3 के लिए टेबल नहीं पढ़ सकते क्योंकि 4 के टेबल में कहीं भी 3 नहीं आता और वो 4 से छोटा है, तो हम इसके साथ एक 0 और जोड़ लेंगे, ये हमारे पास बन गया 30। अब हम 4 का टेबल तब तक पढ़ेंगे जब तक कि हमारे पास आंसर 30 नहीं आ जाए। तो सभी बच्चे 4 5 जा 20 तक हमने लिख लिया था, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28 एंड 4 8 जा 32। तो ये ज्यादा हो गया ना इससे, तो हम कहाँ तक लेंगे टेबल को, 4 7 जा तक लेंगे। यहाँ हमने लिख दिया 7 और ये लिख दिया हमने 28। सभी बच्चे 30 में से 28 माइनस करेंगे, सभी फटाफट से बताएंगे कितना आंसर आएगा, 2। अब हम एक 0 को यहाँ उतारेंगे, ये बन गया 20। अब 4 का टेबल 20 तक पढ़ना है, हमें पता है 4 5 जा कितने होते हैं 20, हमने यहाँ पे लिख दिया 5 और ये आ गया हमारे पास 20 0 0। अब इसको हम नीचे उतारेंगे, ये है 0, यहाँ पे हम 0 उतारा, ये आ गया हमारे पास 0। तो कितना आंसर आ रहा है आपके पास, 750 ml। समझ के, यानी कि इस बॉटल में होगा 750 ml मिल्क। पता लगा सभी को, 3/4 का मतलब हो गया, यानी कि मान लो कि ये आपके पास बॉटल है, उसमें आपने उसके 4 हिस्से कर दिए। ठीक है, एक हिस्सा अगर ये जो है वो पूरी 1 लीटर की मतलब 1000 मिलीलीटर की है, तो एक हिस्सा होता है 250, ये भी होगा 250 का, ये भी होगा 250 का और ये भी होगा 250 का। उनमें से आपने ये जो 3 हिस्से का है ना वो एक साथ ही डाल दिया एक ही बॉटल के अंदर, तो कर लो 250 प्लस 250 प्लस 250, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो कितना आंसर आ रहा है, जल्दी से प्लस करके बताओगे, 5 + 5 10, 10 + 5 15 प्लस 2 2 4, 4 + 2 6 प्लस 1 7, तब भी आपके पास आंसर 750 आया। ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है, शेयर द लेवल ऑफ मिल्क इन ईच बॉटल। आपने क्या करना है कि कितना लेवल ऑफ मिल्क है आपने उसको शेड करना है दोनों बॉटल के अंदर। तो समझो एक बॉटल के अंदर है 3/4, तो 3/4 कितना होगा, मतलब कि सिर्फ थोड़ा सा कम है पूरे होने से। चार, अगर इस बॉटल के आप मान लो 4 पार्ट करते हो, 1 2 3 ऐसे 1 2 3 4, तो उनमें से 3 पार्ट में तो दूध है इसके, तो ये यहाँ तक शेड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप इसको कलर कर दोगे, है ना। इस बॉटल के भी 4 पार्ट करो, 1 2 3 4, इसमें सिर्फ एक ही पार्ट के अंदर मिलके 1/4 में, तो सिर्फ इतने से हिस्से को हम शेड करेंगे। ठीक है, समझ के। नेक्स्ट है, हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ मिल्क डज ईच बॉटल हैव। तो कितना है, एक में है, हम इसको स्टेटमेंट वाइज लिख लेते हैं, नहीं है तो यहाँ पे ऐसे लिखने की बजाय हम लिखेंगे मिल्क इन
3/4 लीटर बॉटल, उसके अंदर कितना मिल्क है 750 मिलीलीटर। उसी तरह से हम दूसरी स्टेटमेंट में लिखेंगे मिल्क इन 1/4 लीटर बॉटल, तो उसके अंदर कितना मिल्क है 250 मिलीलीटर। ठीक है, यहां से आप ऐसे आंसर इसका लिख लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बैलेंस द वेट, आपको वेट को बैलेंस करना है। ये 1 kg 500 ग्राम 50 ग्राम ये सारे अलग अलग वेट दिए, आपको इनको बैलेंस करना है। आपको इस इंस्ट्रूमेंट को देख के याद आ रही होगी कि हमने ऐसा जैसा जो है वो पिछली क्लास में भी किया था, 3rd क्लास में भी, और आई थिंक यहाँ पे हमने कुछ पिछले चैप्टर में भी यूज किया है। तो आप सबको याद होगा हम क्या करते हैं, जब भी आप किसी शॉप के ऊपर जाते हो आपको ऐसा जैसा बैलेंसर बोलते हैं, हमें उसको नजर आता होगा, जिसमें एक तरफ को आप लोहे का जो होता है हमारे पास उसको डालते हैं, जिसके ऊपर वेट लिखा होता है 2 kg का 4 kg जितने का भी, और एक इस तरफ को आप अपना सामान डालते हो जो भी आप खरीद रहे होते हो। फिर जब ये दोनों एक बराबर लाइन में आ जाते हैं, मतलब ये बिल्कुल ऐसे होंगे, तब आप समझ सकते हो कि इस तरफ को भी 2 kg है, इस तरफ को भी 2 kg ही होगी चीज। ठीक है, तो आपको यही बोला है कि आपने बैलेंस करना है। आपको बोला है चूज फ्रॉम द वेट्स अबव टू मेक द 2 पैन्स इक्वल। आपने जो है ये जो ऊपर वेट दिए हुए हैं ये सारे के सारे आपने इनमें से चूज करना है और बताना है कि आप इसमें कौन सा वाला वेट डालोगे कि ये इसके बराबर हो जाए। इन हाउ मेनी वेज कैन यू डू इट, और आप कितने तरीके से इसको जो है वो पूरा कर सकते हो। देखो यहाँ पे ये है 2 kg का, आपको नजर आ रहा है कितने kg का है, ये 2 kg का है। तो आपको इसको बैलेंस करना है। अब ये रहा 2 kg का वेट, इस तरफ को आप कितना डालोगे इसके अंदर कि 2 kg बन जाए। एक तो आप 1 kg डाल दो, ठीक है, आपने एक 1 kg का डाल दिया, इसमें 1 kg और डालना है तो आप 500 ग्राम का डाल दो एक, और दो है ना 500 ग्राम की यहाँ पे लिखे, तो दो 500 के ग्राम के डाल दो। अब मैं इसको समझाती हूँ कि हमने इसको कैसे किया। ठीक है, अच्छे से फिर से समझाने की कोशिश करती हूँ आपको कि कैसे किया हमने, कि किस हिसाब से हमने इन सब चीजों को यहाँ पे डाला। तो देखो हमारे पास है 500 ग्राम, ठीक है, हमारे पास है 2 kg एक तरफ को, इस तरफ को मान लो 2 kg है, आपको इस तरफ को भी उसको 2 kg बनाना है। तो आप कैसे बना सकते हो, तो पहले तो आप सभी को याद होगा 1 किलोग्राम के अंदर कितने ग्राम होते हैं, सभी बच्चे फटाफट से कमेंट करके बताएं, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है कितने होते हैं 1000 ग्राम होता है। ठीक है, तो ये कितने, ये तो 2 kg है, तो 2 kg के अंदर कितना होगा 2000 ग्राम होगा, है ना। तो मतलब आपको इस तरफ को अगर 2000 ग्राम है तो आपको इस तरफ को भी उसको 2000 ग्राम में करना पड़ेगा। कैसे करोगे आप, मान लो आपने इसमें 1 kg का बट्टा डाल दिया, जिसको हम बोल सकते हो 1000 ग्राम का डाल दिया। फिर आप इसमें और कितने डाल सकते हो, 500 ग्राम का दो डाल दिया आपने 500 ग्राम के। और क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे वेट के में हमें एक ये दे रखा है, एक ये दे रखा है, और एक ये भी दे रखा है। ठीक है, तो हमने इन तीनों को डाला तो हो गया ना ये 2 kg के बराबर। देखो जरा प्लस करो इन सबको, 500 प्लस 500 करो जरा, 0 0 5 प्लस 5 कितने होते हैं 10, 1 कैरी आ गया हमारे पास आंसर 2000 ग्राम। तो इधर भी 2000 हो गया, इधर भी 2000 हो गया। समझ के कौन कौन से हमने यूज किए यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आप और कितने तरीके से इसको कर सकते हो, और भी आप इसके अंदर बट्टे डाल सकते हो जिसके थ्रू हो सके। तो आप सभी बच्चों के लिए होमवर्क है, आप सभी ने मुझे बताना है। एक तरीका मैंने आपको बता दिया कि हम यहाँ पे एक डालेंगे 1 kg का, एक हम डालेंगे 500 ग्राम का, और एक और डालेंगे हम 500। आपने मुझे बताने कि और आप क्या क्या इसमें डाल सकते हो कि 2000 ग्राम के बराबर हो जाए। नेक्स्ट बोला है ड्रॉ द वेट इन द एम्प्टी पैन, और इस एम्प्टी पैन के अंदर आपको वेट को ड्रॉ भी करना है सुंदर सा। तो हमने कौन कौन से पैन डाले उनको हम ड्रॉ करते हुए चलेंगे। ठीक है, कौन कौन से डाले, एक हमने इसमें डाला इस तरह से 1 kg का, ठीक है, फिर हमने एक डाला इसके अंदर 500 ग्राम का, और एक और हमने इसके अंदर डाला इस तरह से 500 ग्राम का। तो ये टोटल हो गया हमारे पास 2000 ग्राम, या बोल सकते हो 2 kg। और आपको यहाँ पे याद भी करवाया गया 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। नेक्स्ट बोले आपको बैलेंस इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन यू बैलेंस दिस वेट ऑफ 3-4 kg। आप ये 3/4 kg के वेट को आप और कितने तरीके से जो है वो बैलेंस कर सकते हो, तो बताओ मुझे आप कितने और तरीके से इसको बैलेंस कर सकते हो। दिख रहा होगा आपको, देखो हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन यू बैलेंस दिस वेट ऑफ 3/4 kg। 3/4 kg का मतलब है 1 kg का 3/4 हिस्सा।
ठीक है। अगर ये जो है वो पूरा 1 kg का है तो अगर आप इसको 4 भागों में बांटोगे तो उसमें से इतना हिस्सा 3 भागों के बराबर के वेट है, इतना वेट यहाँ पे रखा हुआ है, तो आपको इस तरफ को भी उतना ही डालना पड़ेगा। तो पहले तो मुझे बताओ ये कितना वेट होगा, बताओ जरा मुझे सभी बच्चे। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ये सभी बच्चों को पता है। अब 1000 ग्राम का हमें 3/4 निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3/4, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 को 1000 से, अभी हमने इसका आंसर किया, ठीक है। ये तो मुझे आपको बताने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए, अभी हमने इसको 1000 लीटर के लिए भी निकाला, ये देखो ये निकाला ना, 1000 लीटर ले लो चाहे ग्राम, कितना आंसर आ रहा था हमारे पास, 750। सेम यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 750 ग्राम, ठीक है। तो 750 ग्राम हो गया 1000 का। तो आपको यहाँ पर इतने बैलेंस डालने हैं कि ये 750 ग्राम के बराबर हो जाए। तो यहाँ पे हम एक डाल सकते हैं 500 का, ठीक है। कितने कौन कौन से बैलेंस दिए हुए हैं यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, एक है 500 का, एक हमारे पास है 200 का, और एक हमारे पास है 200 एंड एक हम डाल देंगे इसके अंदर 50 ग्राम का। हो गया हमारे पास 750, है ना। 500 प्लस 2 200 प्लस 50, प्लस करके देख सकते हो आप सभी बच्चे, ये बन गए 750 ग्राम। तो ये हम डाल सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, एक हमने इसमें ऐड किया 500 ग्राम, एक हमने इसमें ऐड किया 200 ग्राम, और एक हमने इसमें ऐड किया 50 ग्राम, और हमारे पास बन गया 750 ग्राम। अब हमारे पास ये है लास्ट पेज, वाई इज इट रॉन्ग, आपने मुझे बताना है कि ये रॉन्ग क्यों है। Kanna shaded some parts as shown, but his friend Minnie says that is wrong. Explain why it is wrong. तो जो कन्नन है उसने कुछ पार्ट को शेड किया है, पर उसने बोला कि जो तुमने पार्ट को शेड किया है वो गलत है, ये गलत किया है। आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये क्यों गलत है, बताओ सभी बच्चे मुझे कि आपको क्यों गलत लग रहा है। सभी बच्चे फटाफट से बताएंगे मुझे। क्योंकि देखो ये एक रेक्टेंगल है, अगर हमने इसके 4 पार्ट में इसको डिवाइड किए तो चारों बराबर होने चाहिए। ये आपको पार्ट बराबर नजर आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं, ये तो बहुत बड़ा है। अगर ये मान लो हमारे पास एक रेक्टेंगल है, तो अगर हम इसके 4 हिस्से करते हैं तो इसके चारों हिस्से बराबर होने चाहिए, मतलब ये भी इतना ही होना चाहिए, ये भी इतना ही, ये भी और ये भी। और आपको नजर आ रहा है कि ये वाला हिस्सा बहुत बड़ा है, तो ये 1/4 नहीं हुआ, इसलिए ये वाला पोर्शन गलत है। अगर आप इसको देखोगे ये हाफ है, अगर आपके पास मान लो ये ऐसे एक ट्राइंगल है तो इसका आधा कहाँ होगा, जब आप इसको बीच में से काटोगे तो ये इसका आधा, ये वाला दोनों बराबर होने चाहिए, तो ये दोनों पोर्शन बराबर नहीं है, इसलिए ये भी गलत है, ठीक है। इसका मैं आंसर आपको एंड में दिखा दूंगी इंग्लिश में लिख के। नेक्स्ट है प्रैक्टिस टाइम। देयर आर 60 मैंगोज, हाफ ऑफ देम आर राइप, हाउ मेनी मैंगोज आर राइप। तो सेम है ये, आपके पास है 60 मैंगो, उनमें से आधे जो है वो राइप है, आधे पक चुके हैं, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि इनमें से कितने, क्या पूछा गया आपसे, हाउ मेनी मैंगोज आर राइप, उनमें से कितने राइप है, राइप का मतलब होता है पके हुए हैं कितने। तो वैसे करेंगे 60 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो सभी बच्चे फटाफट से डिवाइड करके बताएंगे मुझे। 2 का टेबल हम कहाँ तक पढ़ेंगे, 6 तक, तो 2 1 2, 2 2 4, और 2 3 कितने होते हैं 6, यहाँ पे हमने लिख दिया 6। अब 6 में से 6 माइनस किया, कितना आंसर आया 0। अब इस वाले 0 को हम नीचे उतारेंगे तो यहाँ भी लग जाएगी 0, या यूं बोल दो 2 0 0 होते हैं, तो हमारे पास आंसर आ गया 30, ठीक है। तो इनकी मैं स्टेटमेंट आपको एंड में दिखा दूंगी लिख के। ये हो गया हमारे पास आंसर, 30 मैंगोज राइप हैं। नेक्स्ट है, देयर आर 32 चिल्ड्रन, हाफ ऑफ देम आर गर्ल्स, देन हाउ मेनी आर बॉयज। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है कि आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, टोटल 32, ठीक है। आपकी क्लास में टोटल हैं 32 बच्चे हैं, उनमें से आधी जो है वो गर्ल है। अगर आधी गर्ल है तो आधे तो फिर बॉयज हुए ना। अगर मान लो ये आपके पास एक सर्कल है, अगर आधे जो है, आधे सर्कल में लड़कियां हैं तो आधे सर्कल में तो लड़के हुए ना। तो वही मतलब अगर आधे लड़कियां हैं तो हम पहले पता कर लेते हैं कि कितनी लड़कियां हैं। 32 को 2 से डिवाइड करो जल्दी से, 2 का टेबल हमने 3 तक पढ़ना है, तो 2 1 2, 2 2 4, ये ज्यादा हो गया, हम 1 तक ही रखेंगे टेबल को। इस तरह से 3 में से 2 माइनस किए, 1 बच गया। अब 1 तो 2 से छोटा है, तो हम इस वाले 2 को यहाँ ले आएंगे, बन गया 12। अब जल्दी से मुझे बताओ कि 2 के टेबल में 12 कहाँ आता है, 2 6 12, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 12, 0 0, आंसर कितना आ गया 16। मतलब 16 यहाँ पे गर्ल्स हैं, तो इतने ही हमारे पास बॉयज होंगे, ठीक है। आपको ऐसे एक्सप्लेन करूँ, अगर आपके पास एक चॉकलेट है, अगर आधी चॉकलेट आपने खा ली तो आधी आपके फ्रेंड ने खाई होगी, तभी वो बराबर हुई ना। तो अगर 16 गर्ल्स हैं तो 16 ही बॉयज होंगे, चाहे आप प्लस कर लो,
16 में 16 प्लस किए कितना आंसर आ रहा है 32, समझ गए। तो यहाँ पे कितने बॉयज हैं 16। नेक्स्ट है देयर आर 20 स्टार्स, अ क्वार्टर ऑफ देम आर रेड, हाउ मेनी स्टार्स आर रेड एंड हाउ मेनी आर नॉट रेड, दोनों पूछा गया। अच्छा, आपको मैंने बताया ना क्वार्टर का क्या मतलब, तो क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। टोटल हमारे पास कितने स्टार्स हैं 20 स्टार्स हैं, तो हमारे पास है टोटल 20 स्टार्स और 20 में से 1/4 स्टार्स को रेड कलर किया, तो कितने हो गए वो 20 को हम किससे डिवाइड करेंगे 4 से, क्योंकि उसको 4 भागों में बांटा गया है। तो 4 से हम 20 को डिवाइड करेंगे कितना आंसर आएगा, 4 को 2 के लिए हम नहीं कर सकते क्योंकि ये तो 2 4 से छोटा है, तो हमारे पास बन जाएगा 20। तो 4 का टेबल हम कब तक पढ़ेंगे जब तक हमारे पास 20 नहीं आ जाता। तो 4 के टेबल में कहाँ आता है 20, जल्दी से मुझे सभी बच्चे बताएंगे। 4 5 जा 20, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया 20, आगे आंसर 5। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि जो 5 स्टार हैं वो रेड कलर के हैं। तो कितने स्टार जो वो रेड कलर के नहीं है बताओ, अगर 20 में से 5 स्टार आपके रेड कलर के, तो कितने बच्चे जो रेड के नहीं है, तो 20 में से 5 को माइनस कर देंगे, तो 10 में से 5 माइनस किए 5 2 1, यहाँ पे आ गया 15, मतलब 15 स्टार में रेड कलर नहीं है और 5 स्टार के अंदर रेड कलर है, तो ये हो गया हमारे पास 15। नेक्स्ट है रवि वॉन्ट्स अ पेंसिल, इट कॉस्ट ₹2। रवि जो है वो पेंसिल लेना खरीदना चाहता है, रवि वॉन्ट अ पेंसिल, उसको एक पेंसिल चाहिए और उसकी कीमत कितनी है ₹2 है। ही गिव ₹1 कॉइन, ₹1/2 कॉइन एंड ₹1/4 कॉइन, इज इट इनफ। तो आप मुझे बताओ उसने क्या किया, पेंसिल की कीमत है ₹2, उसने क्या किया कि उसने ₹1 का कॉइन दिया, ठीक है, फिर उसने आधे रुपए का कॉइन दिया। ₹1 का मतलब होता है 100 पैसे, ठीक है। अब 100 का आधा कितना होगा 50 पैसे। जैसे मैंने आपको बताया कि 1 मीटर में है 100 सेंटीमीटर, तो 100 का आधा कितना हुआ 50 सेंटीमीटर। उसी तरह से जो ₹1 होता है उसकी कीमत होती है 100 पैसे, तो आधे की कितनी होगी 50 पैसे। आप लोगों ने ऐसे कॉइन्स नहीं देखे होंगे पर पहले इस तरह के कॉइन्स भी मिलते थे। फिर उसने दिया 50 पैसा, ठीक है, और एक दिया उसने क्वार्टर। अब 50 का भी आधा कितना होगा, जल्दी से मुझे बताओ। 100 का 1/4 कितना होगा, ये सभी मैं आपको करवा चुकी हूँ। 100 सेंटीमीटर का निकाला था, उतने इसका होगा, कितना होगा 25। तो 25 दिया उसने एक दिया उसने ₹1 का, 1 को हम लिख सकते हैं 100 पैसा, ठीक है। प्लस करो जरा कितना हुआ ये 5 + 2 कितने होते हैं 7 और 1 175। तो ये तो कम हुआ ना, एक बार फिर से बताती हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखो 2 का मतलब है 200 पैसे। कैसे, क्योंकि ₹1 का मतलब होता है 100 पैसे के बराबर, ठीक है। तो ₹2 का कितना हो गया 200 पैसे हो गया। तो आपको बोला कि उसने इसको खरीदने के लिए एक दिया उसने 100 पैसा, मतलब ₹1 दिया, या हम उसको 100 पैसे बोल सकते हैं। एक उसने दिया हाफ पैसे, हाफ का मतलब हो गया 50 पैसा दिया, और एक इसने दिया 25 पैसे। तो अब मुझे बताओ ये टोटल कितना हुआ, हमने अभी टोटल किया 175 पैसा। तो क्या ये 200 पैसे के बराबर नजर आ रहा है आपको, नहीं आ रहा है, कम है ना, तो वो इनफ नहीं है, तो हम यहाँ पे कर देंगे नो। अब मैं आपको इनके स्टेटमेंट वाइज आंसर लिख के दे देती हूँ, आप उनको वहां से राइट डाउन कर सकते हो। अगर आपको कहीं पे भी समझ नहीं आए तो आप वीडियो को प्लीज रिवाइंड करके दोबारा से देखिएगा, और फिर बाकी मैं आपको आंसर बता देती हूँ। ये आपके आंसर, जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि क्यों उसने जो है वो रॉन्ग शेड किया था, तो ये रहा उसका आंसर। द 2 पार्ट्स आउट ऑफ 5 पार्ट्स इन द रेक्टेंगल इज कलर्ड, मतलब वो एक की बजाय 2 पार्ट ऐसे लग रहे थे कि वो कलर्ड है, इसलिए वो 2/5 हुआ, ना कि 1/4 हुआ, ठीक है। और इन द ट्राइंगल इट इज नॉट 1/2 पार्ट, कि वो आधा पार्ट नहीं था, इट इज लेस देन 1/2 पार्ट लग रहा था, इसलिए उसने जो थे वो गलत लगाए हुए थे। सेकंड जो आपका क्वेश्चन था मैंगो वाला, मैंने आपको समझा दिया कि कैसे करना है, मैंने बस यहाँ पे उनकी स्टेटमेंट लिख के दे दी कि आपने कॉपी के ऊपर उसको कैसे करना है। तो टोटल नंबर ऑफ मैंगो 60, हाफ ऑफ देम आर राइप, तो नंबर ऑफ राइप मैंगो कितने हो गए 30 मैंगोज। हमने अभी देखा कि कैसे हमने इसको निकाला है। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं 32 हैं, उनमें से गर्ल्स कितनी थी आधी थी, तो हमने ऐसे उसको निकाला 32 को 2 से डिवाइड करके 16 गर्ल्स आ गई। तो ऑब्वियसली बॉयज कितने हैं वो भी हाफ हैं, तो 32 में से हमने 16 को माइनस किया, तो हमारे पास आंसर आ गया 16 बॉयज। जो फोर्थ क्वेश्चन था आपका, टोटल नंबर ऑफ स्टार्स कितने थे 20 थे,
1/4 उनमें से कैसे थे, रेड कलर के थे। तो नंबर ऑफ रेड कलर स्टार कितने हो गए, 4 को हमने 20 को हमने 4 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास आंसर कितना आया था, 5 स्टार। हमने अभी सब कुछ कैलकुलेट कर लिया, बस आपको मैं आंसर दिखा रही हूँ। सो नंबर ऑफ स्टार जो रेड नहीं थे वो कितने हैं, जितने टोटल स्टार है उसमें से रेड कलर वालों को माइनस कर दो, हमारे पास आंसर आ गया 15 स्टार्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आगे की सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और आपका कोई भी भाई बहन अगर क्लास 3rd में, तो आप उनको हमारी पुरानी वीडियोस रिकमेंड कर सकते हो जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस सारे सब्जेक्ट पढ़ाए हैं। थैंक यू।